इंद्र का पद भी चल जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक और उनका पद भी चल जाता है, फिर भी कौन नहीं जाता है तुम्हारे से? कौन नहीं मिटता है? उसको जाना कभी? ऐसा गुरु को देखकर जो ध्यान चिंतन करता है वो गुरुमय हो जाता है। ये सत्संग सुनने से जो लाभ होता है ना, एक दिन का 1 करोड़ कमाता हूँ तो भी छोड़ के ये सत्संग सुनना चाहिए। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, ये जो दौड़ धूप करते हैं किसके लिए करते? वैर करते तो किसके लिए? मोहब्बत करते तो किसके लिए? शादी करते तो किसके लिए? तलाक देते तो किसके लिए? मकान बनाते तो किसके लिए? बच्चे को दुल्हार करते तो किसके लिए? कस्मिन् देवाय विद्महे, किस देवता के लिए करते? यज्ञ करते तो किसके लिए करते? पुण्य करते तो किसके लिए करते? नफरत करते तो किसके लिए करते? विद्रोह करते तो किसके लिए करते? चुनाव लड़ते तो किसके लिए लड़ते? वोट देते तो किसके लिए देते? वोट नहीं देते तो किसके लिए नहीं देते? फैशन करते तो किसके लिए? और साधु बाबा बनते तो किसके लिए? कस्मिन् देवाय, किस देवता के लिए सब करते? जिसके लिए करते उसका पता नहीं, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है। जिसके लिए करते हैं सब कुछ उसका पता नहीं है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। करा करा सब चौपट हो रहा है। उपनिषद ने सवाल उठा के बड़ा मंगल किया मनुष्य जाति का। कस्मिन् देवाय विद्महे, किस देवता के लिए यज्ञ करते, पुण्य करते, पूजा करते, पाठ करते, सब कुछ करते कराते, किसके लिए? किसी को मिलकर खुशी होती है तो उससे बार बार मिलते हैं, किसी को मिलकर दुख होता है तो उससे कन्नी काटते हैं। किस लिए? अपने वाला होता है तो देख के ही आनंद आता है, मजा आता है। अपने वाला नहीं है, देख कर ही नाक भवें चढ़ जाती है। किसके लिए? खो जाए। भक्ति भावना से थोड़ा भावना का सुख मिलेगा। हम अच्छा कर रहे हैं ये मन की वृत्ति से संतोष रहेगा, लेकिन फिर वैसे का वैसा। बुरा करते तो नालत आएगी, अच्छा करते तो धन्यवाद आएगा, लेकिन धन्यवाद आके चला जाएगा, अंदर का नालत आके चली जाएगी। लेकिन नालत और धन्यवाद आके चला जाता है, फिर कौन रहता है? नालत से नाराज होता है, धन्यवाद से राजी होता है, वो कौन है? मित्र से राजी होता है, शत्रु से नाराज होता है, वो कौन है? और नाराजी को जो राजी नाराजी मन की होती है, राजी नाराजी मन की होती है, राजी नाराजी बुद्धि के निश्चय की होती है, फिर भी कौन रह जाता है? जो बुद्धि के निश्चय को बदलता हुआ देखता है, मन के राजी नाराजी को देखता है, वो कौन रह जाता है? सुखद भाव को जानते हैं, दुखद भाव को जानते हैं। सुखद भाव आके चले जाते हैं, दुखद भाव आके चले जाते हैं, फिर भी कौन रहता है? बचपन के कई भाव आए ना समझी के,
ये चांद कटोरे में ला दो, ये आसमान के तारे हीरे हैं, ये बचपन की बुद्धि बदल गई, शरीर बदल गया। ऐसा कौन है जो नहीं बदला? जो नहीं बदला उसकी कितनी महानता है। शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, अहम बदला, फिर भी जो नहीं बदला उसकी कितनी महानता है। जो परले में भी नहीं बदलता, प्रधानमंत्री पद चल जाता है, राष्ट्रपति पद भी चल जाता है, इंद्र का पद भी चल जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक और उनका पद भी चल जाता है, फिर भी कौन नहीं जाता है तुम्हारे से? कौन नहीं मिटता है? उसको जाना कभी, उधर बुद्धि जावे तो कल्याण हो जाए। अभी एक सूरज चमकता है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगा में जो 400 करोड़ सूरज हैं उसमें सबसे छोटा है। समय की धारा में वो दूसरा सूरज आएगा, अभी जो चमक रहा है उसकी जगह दूसरा भी आएगा, तब सब आग आग हो जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 12-11 सूरज एक साथ, सब अग्निमय हो जाता है, अग्निलोक हो जाता है, सब धातु पिघल जाते हैं। एक सूरज में भी कई लोग मर जाते हैं गर्मियों में, दूसरा सूरज आए तो जीव प्राणी तो चल मेरे भैया। 40-45 डिग्री गर्मी होती है, 48 डिग्री तो लोग मरते हैं, दूसरा सूरज आए तो 100 डिग्री तो उखलने लगेंगे लोग। 100 डिग्री पे तो पानी भी उखलता है, 100-200 डिग्री हो जाए तो ये सब धातु भी पिघल जाएगी। एक नित्य प्रलय होता है, रोज सो जाते हैं, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। मोरबी कांड हुआ, भोपाल कांड हुआ, सामूहिक मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर ये सूरज चमकते हैं तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। लेकिन सूरज पृथ्वी को तपाते हैं, ब्रह्मलोक वैकुंठ ये सब रह जाता है, लेकिन ऐसा प्रलय आता है कि ब्रह्मा विष्णु और ये सब लोग चट हो जाते हैं। चट हो जाते हैं, उसको भी कोई जानता है ना, तभी तो वेद में आया। तो जो चट हो जाते हैं उसमें से कोई अलग है ना, तो चट होने से जो अलग है वो कौन है? और वो तुम्हारे से कितना दूर है, कितना पराया है, कितना परे है? वो दूर भी नहीं है, परे भी नहीं है, पराया भी नहीं है, परलय होने के बाद भी नहीं मिटता, नहीं हटता। वो कौन है? उसी को न जानने के कारण सारे दुख हैं, उसी को नहीं जानने के कारण सारी मुसीबतें हैं, सारा करा कराया पराया हो जाता है। उसको शास्त्र ने कहा ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म परमात्मा किसको बोलते हैं? जैसे ये आकाश है, इसको भूताकाश बोलते हैं। भूताकाश को जानने वाला चित्ताकाश है, अपने चित्त से ही जाना जाता है ये आकाश, चित्ताकाश। चित्ताकाश को भी जानने वाला कौन है? बोले वो चिदाकाश है। चिदाकाश आत्मा परमात्मा। ये चिदाकाश आत्मा परमात्मा के लिए ही सब कुछ होता है, उसी को नहीं जानते। जिसके लिए सब कुछ करते उसी को नहीं जानते। ये लाल शर्ट क्यों पहनते हैं, सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? सुख के लिए। सुख क्यों चाहते हैं? अपने लिए। हैं? पत्नी क्यों चाहते हैं? अपने लिए। पति क्यों चाहती है? अपने लिए। गहना क्यों चाहते हैं? अपने लिए। तलाक क्यों चाहते हैं? अपने लिए, सुख के लिए। शादी क्यों चाहते हैं? कॉम्प्रोमाइज क्यों चाहते हैं? अपने लिए। अपने को ही नहीं जानते। बोलो, जिसके लिए सब कुछ करते उसको ही नहीं जानते।
भगवान को हाथा जोड़ी क्यों करते, पूजा पाठ क्यों करते, वह भगवान है क्यों मानते, ये मंदिर का भगवान है क्यों मानते, अपने लिए। तो अपना आपा नहीं है तो वह भगवान को कौन जानेगा, यह मंदिर के भगवान को कौन जानेगा। जिससे सब जाना जाता है उसी को नहीं जानते, जिसके लिए सब पाते उसी को नहीं जानते। फिर भगवान कृष्ण कृपा करे रथ चलाते तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटता। राम जी के दर्शन करते हनुमान जी तो भी हनुमान जी की सेवा पूर्ण नहीं हुई। जब राम जी ने कृपा करके सीता जी को बोला कि उपदेश दो उस आत्मदेव का, तब हनुमान जी को विश्राम मिला। तुलसीदास जी बोलते हैं, राम कृपा हुई इस दास को पर मिला विश्राम, अपने देव को जानकर विश्राम मिला। दौड़ भाग चली गई, सुख के लिए जो दौड़ धूप थी वो चली गई। मारने का भय चला गया, जीने की वासना चली गई, निंदा का भय चला गया, वाहवाही का अहंकार चला गया, भूतकाल का शोक चला गया, भविष्य का भय चला गया, वर्तमान का आकर्षण चला गया। महाप्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतना निश्चिंतता और विश्राम मिल गया। इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, आत्मज्ञान। दूसरे सारे विश्व के जो ज्ञान है, ज्ञान कितने प्रकार के हैं उसका कोई छोर नहीं, लेकिन सर्वोपरि ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने मैं को जानना। खाली सावधान हो जाए, दुख आया तो मन को आया मैं उसको जानता हूं, दुख से जान छूट जाएगी। विकार आया, पति पत्नी का मजा आया तो मजा इंद्रियों को विकारों को आया, शक्ति हरास हो रही उसको मैं जानता हूं, शक्ति बचेगी और बच्चे अच्छे होंगे करने हो तो। खाते हो मजा आता है तो इंद्रियों को आया, उसको जानने वाला मैं इनसे नहीं आ रहा हूं तो खाने की आसक्ति मिट जाएगी, खाओगे स्वास्थ्य के लिए, देखोगे व्यवहार के लिए, लेकिन अपने आप में भी आओगे। सुबह नींद में से उठोगे तो मैं, मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है। ओम शांति, अपने मैं का आनंद। आज मैं नींद में से उठा, कब उठा कोई पता नहीं, लेकिन आंखें बंद रही, उसी में ध्यान में था। 8:30 बजे के बाद बाहर आया कमरे से, ऐसा आनंद आनंद। पत्नी मिले तब सुखी हुए तो तू गुलाम हो गया, पति मिले तब सुख हुए तो गुलाम हो गया। सब अपने लिए चाहिए, अपना आपा ही सुख रूप है, अपना आपा ही आनंद रूप है, अपना आपा ही शाश्वत है। हरि ओम का ह और ओम का म बोलते उसके बीच अपना आपा ही रहता है। हरि ओम। अपने आपे की सत्ता से ही चलता है वाणी, ज्यों का त्यों अपना आपा ही रहता है। थकते हैं उसको कौन जानता है, और थकान मिटी उसको कौन जानता है। मन बेचैन है उसको कौन जानता है, अच्छा है शांति उसको कौन जानता है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। दुखों से जान नहीं छूटेगी जब तक उस आत्मदेव का ज्ञान नहीं। गुरु को एक टक देखते देखते मेरे गुरु सतरूप हैं, गुरु चेतन रूप हैं, गुरु आनंद रूप हैं, गुरु अपने आप को जानते हैं, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। गुरु भूताकाश से भी बड़े हैं, चित्ताकाश से भी बड़े हैं। मेरे गुरु चिदाकाश स्वरूप है, देह में दिखते हैं लेकिन देह से भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। ऐसा गुरु को देखकर जो ध्यान चिंतन करता है वो गुरुमय हो जाता है। श्री कृष्ण को तो अर्जुन देख रहे थे,
तब भी श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दो, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पितर नरक में जाएंगे, मेरा ये कर्तव्य वो कर्तव्य सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण आ जा। मेरी शरण मतलब जो बैठे हूँ उसके पैर नहीं पकड़ने, मैं व्यापक चिदाकाश हूँ, मेरे लिए ही सब होता है। मेरे लिए खाली श्री कृष्ण का मैं नहीं, सभी में वही मैं है। मैं रूप में सभी वही के वही है। भगवान आपको मार नहीं सकते, शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। जहाँ से मैं उठती वो कौन है? वही है, उसी लिए सब होता है, वही सब सारों का सार है। सब भगवानों का भगवान वही है। श्री कृष्ण ने जाना था, इसीलिए श्री कृष्ण ने गर्जना कर दी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ के फल का भोक्ता मैं हूँ। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न मम, कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम। ये कुबेर के लिए है, वरुण के लिए है, ये देवी के लिए है, फलाने के लिए है। तो जिस जिसके लिए है, जिस जिसकी भावना करती उसमें भोगने वाला तो मैं ही हूँ। इंद्र के रूप में भी मैं हूँ, वरुण के रूप में भी मैं हूँ, कुबेर के रूप में भी मैं हूँ। आप शिव जी की पूजा करते तो आत्म साक्षात्कारी समझते मेरी पूजा हो रही है। विष्णु की पूजा करते, देवी की पूजा करते। ज्ञानी को ऐसा नहीं है कि मेरी पूजा करो, सभी में मेरी पूजा है। अब पूजवाने का उसको होता नहीं, वो बिना पूजे अपने आप में तृप्त रहता है। पूजा करो ना करो तुम्हारी मन, सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृत में है। सतरति, वह तर जाता है। लोकांतारी थे, उनके अनुभव के वचनों से लोग तर जाते। ऐसा नहीं पानी में तरते, जन्म मरण से तर जाते, संसार भवाटी में तर जाते। तस्य तुलना के न जाए थे। और आत्म साक्षात्कारी पुरुष की तुलना किससे करोगे? खिन्नोपि न खिद्यते, वो खिन्न जैसा दिखेगा फिर भी, खिन्न तो मन हुआ, खिन्न व्यवहार में दिखाया, रंगमंच पे कैसा कुछ करते, फिर अंदर से नट जो का त्यों होता है। वो गुस्से में दिखे तो भी गुस्से से पार है। हाय सीते, दुख में दिखे तो भी दुख से पार है श्री राम जी। हाय लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। नाटकशाला में करते हैं तो वो पात्र नाटकशाला में दर्शकों को तो रुला देगा, लेकिन अंदर से जानता है वो। ऐसे ज्ञानी अपने मैं को जानता है। सोक्रेटिस को जहर दे रहे थे, उन्होंने जहर पी लिया, लेट गए, बोले अब देखो रो मत, जो जीवन भर नहीं समझा सका वो अभी समझो। जहर के असर पैरों पर हो गई, पैर अब खड़े नहीं होते, पैरों से प्राण शक्ति रक्त संचार बंद हो गया। लेकिन उसको मैं जानता हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। अब घुटने तक जहर की असर आई, अब साथल तक आई, अब हाथों में भी आई, अब पूरे शरीर में आएगी। और शरीर नहीं रहेगा फिर भी मैं रहूँगा। मैं आकाश से भी ज्यादा व्यापक हूँ, चैतन्य हूँ। ओम वो नहीं बोला होगा सोक्रेटिस, लेकिन ओम उसी का वाचक है, ब्रह्म परमात्मा का। अपना आत्मा ब्रह्म परमात्मा है। अपने नहीं मरेंगे, शरीर नहीं टिकेगा। अपने नहीं दुखी होते, मन दुखी होता है। तो मन के साथ जुड़ जाते, बोले मैं दुखी हूं। शरीर के साथ जुड़ जाते, बोले मैं बीमार हूं। अरे मूर्ख, शरीर बीमार है, मन दुखी है, मुझे चिंता है, चित्त में चिंता है, मैं उसको जानता हूँ। दुख और चिंता मिटाने के लिए तो क्या क्या उपाय करते हैं, फिर भी दुख और चिंता ही रह जाती। खाली इस बात को पकड़ ले तो दुख चिंता टिकेगा ही नहीं। ये सत्संग सुनने से जो लाभ होता है ना, एक दिन का 1 करोड़ कमाता हूँ तो भी छोड़ के ये सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि करोड़ संभाल के 365 करोड़ साल के संभाल के मरेगा अशांत होके। ये तो संभाला है, उसको संभालेगा तो भी चलेंगे नहीं, और इसको छोड़ेगा तो भी मिटेगा नहीं। ये ऐसा आत्मदेव है,
ऐसा परमात्मा देव है। दुनिया चीजें संभालने की मेहनत पड़ती और छूट ही जाती, इसको संभालो नहीं और कभी छूटता नहीं, और सारा सामर्थ्य इसमें। हेलीकॉप्टर गिरा, 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार, बाल बाल बच गए सभी यात्री। पता है उसमें कौन थे? अशाराम बाबू। तो कौन से देवता को बुलाया? 10 सेकंड में कौन सा देवता आके हेलीकॉप्टर से बचाया? वही मैं देवता ना ऑर्डर कर दिया बस। इतनी सारी पब्लिक है, पब्लिक को भी नहीं लगे, हमको भी नहीं लगे, बस जरा सा संकल्प हुआ तो वैसे ही हो गया। यदि वह संकल्प चलाए, हेलीकॉप्टर से बाल बाल बच जाए, पब्लिक भी बच जाए। ओम ओम ओम, ऐसा वो आत्मदेव है, ऐसा उसका संकल्प सामर्थ्य है। उदयपुर का राणा चतुर सिंह सत्संग में पीछे आता तो पीछे ही बैठ जाता, राजा था उदयपुर का। संत बड़े खुश रहते थे वो जो सत्संग करते थे। एक दिन आगे बैठने का जल्दी आया तो आगे बैठे, देर से आए तो पीछे बैठे। कई बेवकूफ लोग देर से आते, सबको लांघते लांघते फिर आगे बैठते, उनको पुण्य नहीं होता। कई लोग सत्संग में बीच में से उठ के चले जाते, उनको सत्संग पचता नहीं जल्दी। तो उदयपुर का राणा चतुर सिंह थे, तो पीछे बैठ जाते थे। तो संत की नजर रहती थी, वो राजा है पीछे बैठा। तो एक दिन उसको बुलाया कि पीछे तो बैठते हो लेकिन तुम कभी कभी खिसक जाते हो। बोले महाराज मैं चोरी करने आता हूँ। हुक्म। ऐसी ऐसी बढ़िया बात होती है ना, तो कहीं दिमाग से निकल न जाए तो वो बढ़िया बात पकड़ के फिर अपने घर जाता हूँ, कमरे में उसी का विचार करता हूँ, वो मैं कैसा है क्या। साक्षात्कार हो गया उसका। फिर भूरी बाई को भी करा दिया। एक भूरी बाई थी, उसको भी साक्षात्कार करा दिया चतुर सिंह राजा ने। शिवाजी को भी साक्षात्कार हो गया था। बोले टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। गला डूब व्यवहार में शिवा रहते थे शत्रुओं के बीच। तो घोड़े सवारी करनी पड़ती थी, हेलीकॉप्टर का जमाना भी नहीं था इतना, तो भी साक्षात्कार कर लिया। प्यास थी ना, हो गया। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। तो अपने आत्मा को जानने की चाह बना दो। ये मिल गया फिर क्या, ऐसा हो गया फिर क्या, मरेंगे नहीं क्या, छूटेगा नहीं क्या, ऐसा कर ले, ऐसी डिग्री हो गई, ऐसा हो गया, आखिर क्या, तथा किम तथा किम। आम थसे तेम थसे ना थसे। अरे सोनानी लंका થઈ જાય तो भी दुख ना गયું। लो, हिरण्याकश्यप की सोने की हिरणपुर होगी तो भी दुख नहीं मिटा। लेकिन शबरी को गुरु का ज्ञान मिला तो दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। जो भी कुछ करो करो विकास, लेकिन अंतरात्मा को पाना परम विकास है। आत्मा को भूलकर बाहर का विकास मुसीबत पैदा करेगा, और आत्मा को पाते हैं तो बाहर का विकास सुखदायी होता है, सहज में होता है। सारे बल का मूल वो आत्मा है। भूताकाश चित्ताकाश चिदाकाश। कितना दूर है। जीव तुम्हारी तुम्हारे से दूर है, मन तुम्हारा तुम्हारे से थोड़ा दूर है। मन तरंगित होता है ना, वही चैतन्य। मन के विचार को जो जानता है वो कौन है? वही आत्मदेव है। बुद्धि के निर्णय बदलते उसको भी जो जानता है वो कौन है? आत्मदेव। मैं हूं। ओम 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 ओम। ओमकार के जप से इसमें स्थिति जल्दी होती है। पहले होठों से जप करें, पहले वैखरी से करे, फिर धीरे धीरे मध्यमा से करे, फिर और शांत, फिर तो हृदय से होता रहे आनंद आनंद ज्ञान। और ओमकार की, फिर ओमकार की स्मृति भी शांत हो जाती। जब भी शांत हो जाता है, ओम के अस्तित्व में टिक जाते।
फिर मन इधर उधर जाए तो बस सभी देवता बबलू हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसे व्यक्ति को स्नेह करते हैं। हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में टिके, अपने असली मह में। गणेश जी भी, लीलाशाह बापू, और भी कोई बापू होंगे, उसी में टिको बस। ओम 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 ओम। खाया, बहुत अच्छा लगा, बोल दो, लेकिन अच्छा लगा तो हर्ष हुआ, बुरा लगा तो शोक हुआ। हर्ष भी आएगा, शोक भी आएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करेगा। जरा जरा बात में तुच्छ बुद्धि वाले हर्षित होते। बच्चा होता है ना, तो 4 पैसे के खिलौने में हर्षित हो जाता है, 4 पैसे की चीज छीनो तो शोक हो जाता है। हर्ष शोक तुम्हारे को उल्लू बनाते हैं। हर्षित क्या होना, अच्छा है, ठीक। शोक क्या करना, दुख के प्रसंग में दुखी भी मत हो, सुख के प्रसंग में भी सुखी भी मत हो। सुख और दुख तुम्हारे को तरंगित करते, हैरान करते, धक्का धक्की करते। सुख दुख को जानने वाले बन जाओ बस। सुख भी आता है, चला जाएगा, दुख दे जाएगा। दुख भी आता है, चला जाएगा, सुख दे जाएगा। जाने दो, जो हो रहा है होने दो। वाह, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम। सात्विक भोजन करना चाहिए। मासिक धर्म में कोई होते, उसके हाथ का खाने से भी साधना में खराब होती। मासिक धर्म में उसको छूने से भी पतित हो जाता है मन, बुद्धि कमजोर हो जाती है। आप लोग आते तो हैं, यहां से तो बैटरी चार्ज कर लेते हैं, घर पे जाके डाउन कर देते हैं। चार्ज रिचार्ज डाउन, रिचार्ज डाउन, बैटरी कबाड़े पे। ऐसा काहे को जीवन कबाड़े में करना। जीवन मिला है जीवन दाता का ज्ञान आनंद सामर्थ्य भाग्य मुक्त आत्मा होने को। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। मीराबाई ने लिखा गोसाई को चिट्ठी के घर में विघ्न बाधा डालते हैं, ऐसा है खाने पीने। तो तुलसीदास ने उत्तर में लिखा, जाके प्रियन राम विदेही तज्य कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों वैरियों के नाई समझ के उसका संग छोड़ दो, उनके संपर्क में मत आओ। भले परम स्नेही हो, भले कोई भी हो, अपने जाति वाले पान अपने कर, जिससे अपनी भक्ति खराब हो, अपना ज्ञान परमात्मा का पाने की योग्यता नाश हो, ऐसों के संपर्क से बचना चाहिए।